गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज़ है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह 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 कहते हैं ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता वाह तेरे की, वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से नानक जी साहिब जी को, गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहाँ जाकर के परमात्मा को देखा एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहाँ की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे, और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहाँ पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, जो दास बताएगा, कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहाँ जुलाहे के रूप में आपको मिलूँगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नज़ारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वापस छोड़ दिया तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे गीता के, सप्त श्लोक की गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से न किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है, 8, 9, 10 में वो किसके विषय में कह रहा है, उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुँचे, काशी में। तो वहाँ जब देखा जा करके कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हाए रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको। तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो यहाँ जो वाहेगुरु के ऊपर बात आई थी, तो तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी हैं, कोई दरिया बह रही हैं, या कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बना रखा, तो वो सबके मॉडल बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो, झांकी यानी वो सारा दृश्य नज़ारा। तो क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था।
यानी ये वाहे वाहे वाह तेरे की, और फिर नीचे आए कि ओहो वाह वाहे वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहब जी कह रहे थे वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को, मेरी महिमा का गुणगान करते रहो। जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, पिछली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि, और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जनोद वाला, वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ थे, इनके पास कख भी नहीं, ज्ञान नहीं, और 5 नाम काल के जाप करते, ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कह का भी पता नहीं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दे। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को भी ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा के आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के इनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने, मैं वहाँ जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूँगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है। तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिर टेमू हो गया, फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का, और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इन सब की जो पूंजी है भक्ति की वो नाश करा दूंगा, अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे, और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे, और इनको मिसगाइड करवा दूंगा, अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा, और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं, और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर
विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और तीर्थ व्रत चितलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे और हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वहाँ वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं। उन 12 से न्यारे ये राधा स्वामी पंथ है। ये जड़ है, मूल है इस काल का। और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं, जो सतलोक सचखंड सतपुरुष ने सुना बताने लगे। कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इसे अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे। ये अधिकारी हैं नहीं, तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला और हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं। और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र, यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है भगवान के दरबार में। वो अधिकारी है नहीं, अनधिकारी। एक लाइसेंस बनवा कर देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले। जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है, और जब हम वहाँ जाएंगे जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्मा विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क कर रहा है। एक एक पहलू पर 6 प्रकार के प्रमाण दे करके आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो, जहाँ सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, कोई मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए, भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को। हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए। सतगुरु मिल गए तो फिर तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम सारा ही मिलेगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावता। ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शेष होता है। उसे ये मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ में, जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखा का गल पड़ी अब कौन छुटावता। तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो,
जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने क्या प्रमाण दिए और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये जो बाई बाला वाली जन्म साखी, इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी नाम जाप कर रहे थे, और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा परिचित है कि 1 नंबर की और ऑथेंटिक ग्रंथ है सिखों का। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सेलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी। कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर, प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है वहाँ से उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 80 ही उसमें प्रमाण में लिए गए, 120 ही लिए गए हैं। तो 40 अध्याय रह गए जिनके अंदर ये सतनाम 2 अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो बीड बांधी है, जिल्त बनाई है, इकट्ठी करे से वाणी, तो उसमें कुछ नौवें इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है। श्वासों वाले जाप का प्राण संगली इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे, इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझाए। अब यहाँ ऐसा प्रमाण धर दिया गाटर के सा, इसके अंदर जन्म साखी के अंदर, समुद्र की साखी में, कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। सुन सुन साख कबीर की यो कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता बारी धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये। और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। ओए होए,   एक अर्ज पेश तो दर,   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  एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश तो दर,   एक अर्ज पेश
एक अर्ज गुप्तम पेश तोतर आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान। हे कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि के करने वाले, रचने वाले। हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर। हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबके, सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहिब। स्पष्ट नाम लिखा। और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, थिल आवे तिन जावे, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो मेरा, वो परदेसी है, वो मेरा मालिक, और उसका संग है मेरा। वो एक सेकंड में यहाँ बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में। तो परमात्मा भी कहते हैं छिन पहुँचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, अरण्यक से पूजो मार दो मन नरसिंह दर लो साज। अब और भी सभी महापुरुषों ने। तो इसी प्रकार दास आपको कहाँ लाना चाहता है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित व तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए। इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगा तो नकली भी सतगुरु। जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा तो रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा है इस अध्यात्म मार्ग में। 100% घोटाला, 100% है। वो तेरा गजब भैया, इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती जो आपके साथ हो रहा धोखा। ये नकली संत और ये गुरु आचार्य शंकराचार्य स्वामी, ये भट्टारे काजी मुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्माओं इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है, मनुष्य का, ऋषि को इन्होंने बैठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड हैं, वो संत महापुरुष, वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो। और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है। और आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूँगा, क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि दास आपको वहाँ लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु आए दया करी, कौन? गरीबदास साहिब जी की वाणी है यह कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गूढ़ वर्ड हैं ये गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए। सतगुरु वो परमात्मा आए, स्वयं एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए। सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला, आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है। ऐसे दीन दयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया। और बंदी छोड़ वृत्तास का, वृद्ध माने उसका स्वभाव, उसका गुण है। बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम,
अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है। ऊपर जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले और तब उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करे। दास गरीब अधर बसूं, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर मैं ऊपर रहता हूँ। तो यहाँ परमात्मा ने स्वयं आए, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने कि कबीर साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूं, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें, अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा। अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहाँ बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहाँ हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है। आपको वहाँ ले चलूँगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर आता हूँ। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में। कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती हैं। तब मालिक ने कहा 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने एक धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे। क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई भेद मरम नहीं पाया। फिर कहते हैं मात पिता मेरे कोई ना ही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मैं जुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला, और इसके घर रहने से मैं जुल्हा कहलाता हूँ, जुल्हे का पुत्र कहलाता हूँ। इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभय दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की। रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ। जो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीत्या सकल शरीर, वो त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को। तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक कर रखा है, इनके यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता। इसलिए तत् मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ, इस सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए। ब्रह्मरंध्र का घाट है, कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल न सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक, वहाँ से धक्के खा के उल्टे आ जाते हैं और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा। मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे। इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहाँ आपका अकाउंट होगा, और वहाँ से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे, और वहाँ अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है, ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से। सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूँ इसको, खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूँगा श्वास से, और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला।
तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे, लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है, तो तुरंत वो कपाट खुल गए। सतगुरु खोले बजर कपाटा, बजर के कवाड़ खुल गए एकदम फटाक देसी। तब परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर, काल दिखाया। इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी सती थी 3 स्थान दिखाए, जहाँ रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहाँ पर ये 3 पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपस्शिला दिखाकर फिर जो 11वां द्वार पार किया, 11वां द्वार प्रवेश होता है इस 7 संख ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्, उसकी शक्ति से और उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भंवर गुफा में प्रवेश करते हैं, तो भंवर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भंवर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने डोडी सभी की लग बनी हुई हैं। तो फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये को 10वां शोर मचा रखा था। एक जम्मू में रांझड़ी के अंदर वो मधु परमहंस का कख पता नहीं, उसने गलती से एक 11वीं खिड़की पढ़ ली कबीर साहब ने, कबीर साहब के ग्रंथ साहब में, कबीर सागर में। छाती कुटे 11वां द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता 11वां द्वार पा गया। वो तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी में लिखा बोर्ड के बरुवाला आगे, अगला ना पड़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में 12वां द्वार बताया है, द्वादश दर मद बसे मोरा बालुम ताहवा ध्यान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे रह रे। वो 12वां द्वार पार करके उस स्थान है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर, एक गुंबद के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफ़ेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफ़ेद ही छत्र है, और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की, बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीब और गरीब है। तो वहाँ जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चौर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान महापुरुष परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला जितना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जुलाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ आकर के। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर, और भगवान ने आसन छोड़ दिया। इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया। जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी, और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौर करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था इनमें भगवान कौन सा है। तेजो में शरीर जो वाला भगवान था, वो 5 वर्ष के बालक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए, और वहाँ उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी। एक एक रोम को इतना तेजों में हो गया, और चवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनन। गरीबदास जी ने कहा। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा, और जाओ अब नीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए, और परमात्मा ने वहाँ कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं। तुम ओम नाम पर गाटा जोड़ रहे हो, तुमने तो बरवा हासी तल देख लिया 35 किलोमीटर
35 ना पड़ा, बरवाला जुड़े बैठ के झोला टेक के, ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया, नीचे छोड़ता एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज़ है? अंदर हमारे नज़ारे बने हुए, इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्कर है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी बैकबोन बोला जिसने। इसके एंड में जहाँ गुदा के पास ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्कर है, कमल जैसी पंखड़ियाँ की एक आंतड़ी सी बनी हुई हैं। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, इन सभी कमलों को ऑन, ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि अब आपके सब के भक्तिहीन हो और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं, जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में, जो भैंस का दूध ना हो, यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध छूट नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते हैं सतन। और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है, फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होएगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये न्यू मुरझा रहे, फिर ये धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो ये जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे? साधना करा करते, अठयोग कर करके। तो अठयोग भक्ति कौन करेगा? आपको बताया कि जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वे भक्ति पर लग रहे हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार हैं करने को। लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सेक्रीफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करते ही रहते, तो गलती से उनकी समाधि लग गई, किसी भी कमल में पहुँच गई। मूल कमल में गणेश जी, उससे 2 उंगल ऊपर है सावित्री और ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है। फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि कमल है। ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ पर, यहाँ हृदय कमल है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं इस बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए, वर्किंग में आ गए। अभी तो सब ये कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ही चलेंगे क्यों करे। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल, ये कंठ कमल इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जाए थोड़ी सी बैंड होती है, तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का अष्टंगी का माया का लोक वो कमल है। और फिर आगे त्रिकुटी, त्रिकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है। फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहाँ हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव ये है कि ये चैनल लगे और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नज़ारे हैं, जैसे किधर अप्सराएं नाच रही हैं, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा। तो वो समाधि तभी टका है ये मन, इसने यहाँ से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए वो वहाँ कुछ देर टिक जाता है। तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं ये, और ये डोहे थे डले, डिम्ब करें डूंगर चढ़ाएं ये अंतर चीनी जोल, और जग जाने भक्ति करें ये बोवें सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है और ना हम जाते हैं। तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक तो एक बकवास देखने मिल रही थी, तो मन तो वहीं टकेगा जहाँ इसने बकवास पावेंगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो, बस की इंतज़ार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कोई आई बस, यानी 2 मिनट नहीं टकने दी आदमी ने, और वो हज़ारों वर्ष बैठ के किस लिए कि अंदर वो बकवास देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवास देखा करता। जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाने कर जुलाहा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा। दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के। और फिर कहते हैं
कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार। दोहू ठौड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो मग दो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये सब समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। तो यहाँ रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो, जो संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त, हंस कौन होता है? पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा चोंच डबोती। तो आप हंस भी आप ही हो, जिसने दूध और पानी छान लिया, भिन्न भिन्न कर लिया, सच्चाई सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। दूसरा हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो किसी एक ही स्रोर पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम। और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खावे, तो हंस कहलाता है। तो यहाँ बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुमेव माता चाहे पिता, तो वो गुण है और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीबदास तेरे आप बिना परमात्मा और न दूजा अंश। तो यहाँ दास को समझाना चाहता है कि ये सतगुरु, तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष से सभी विभाग बता देगा सवेदवित, और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है और सतगुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन? पर पिता के बिना अपने बच्चे अपने पिता की सारी जन्म जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं? वो खुद ही बतावे और लिख दे तब आज्ञा हम बता सके। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते हैं, और ये वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहाँ से सिंहासन की पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहाँ से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया? सतगुरु रूप में आए परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में अपने मुख से बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त है वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है उसकी, उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है, सबका मालिक। तो यहाँ परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष से सब विभाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, निरंजन जिसको ज्योति निरंजन कहते, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्ष तक 100 कोस की बातें, और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे सब सुख होंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे, और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, आप का कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही,
आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा। आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखावही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु याद दिलावें है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार के ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था, बहुत ज़्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था, और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार, कोई शुभ कर्म किए थे, उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति
धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है, कोई रिश्वत लेकर, मिलावट करके, किसी से छल कपट करके, तो वो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान, आगे गलती करूँगा नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव फतेह माजरी, तहसील समाना, जिला पटियाला और पंजाब से आया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं गुरुद्वारे जाता था। सर आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? जी बचपन से ही जाते थे। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? उनसे कोई खास लाभ तो नहीं कह सकते, भगत जी जैसा चल रहा था वह ठीक था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी ऐसा है, टीवी के माध्यम से एक दिन मैं सभी संतों के प्रवचन सुना करता था, तो एक दिन साधना चलने लग गया और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और वो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के बता रहे थे कि परमात्मा कौन है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और किस किस संत ने कौन कौन से नाम जाप किए, तो वो मैं रोज़ सुनता रहा। तो लगभग 1 साल तक सुनता रहा। उनके बाद हम उसके ग्रंथ देखे, मैंने सभी धर्म ग्रंथ जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके बाद उन्होंने गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने हमें प्रमाण दिखाए कि परमात्मा कबीर जी हैं, वो लिखा हुआ देखा। तो उसके बाद सतमार्ग बताया कि कौन कौन से महापुरुष जो पार हुए मानते हैं हम, जैसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को पार हुआ मानते हैं, तो उनके वाणी दिखाई कि उन्होंने कौन सा नाम जाप किया। तो वो सुन के मैं तुरंत संत रामपाल जी के चरणों में चला गया और नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं पहले नशा किया करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था, जिसके कारण हमारे घर वाले भी बहुत तंग थे। वो सोचते थे ये मर ही क्यों ना जाए, और इतना नशा करते थे भगत जी, ना बच्चों का ना घर वालों का, माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखता था, सिर्फ नशे की तरफ ही ध्यान रहता था। तो इतना नशा करते थे कि सभी तंग थे, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग थे और घर वाले तो होने ही थे। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि हमें परमात्मा के गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके नशा छूट गया, और आज 3 साल हो गए भगत जी, मुड़ के नशे की तरफ मुँह भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे सिर में दर्द रहता था, लगभग 12 साल से सिर में दर्द था। तो डॉक्टरों से चेकअप कराया, CT स्कैन कराया, तो सिर में चोट लगी हुई थी बचपन में। तो डॉक्टर ने बताया आपके सिर में खून जाम हुआ है और आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो भगत जी 1-2 बार मुझे दौरा भी पड़ा था।
तो उन्होंने बोला 5-6 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपकी ये गांठ तो ऐसी ही रहेगी सिर में, सिर दर्द कम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरे गुरुजी, मेरे सिर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं बन पाती। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज 3 साल हो गए, बिल्कुल सिर दर्द नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी सबसे बड़ा लाभ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक लाभ जो हुआ है, मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, सत्य मार्ग मिला, सत्य भक्ति मिली और मुझे पता है अब मेरा मोक्ष तय है, वो नशा छूट गया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम उपदेश देने से पहले कुछ नियम बताते हैं। उनमें से एक नियम आता है कि उनके श्रद्धालुओं को आजीवन नशा छोड़ना होगा। और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद में लोग नशे के आदी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी दवा देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि आप लोग नशा छोड़ देते हैं? भगत जी ऐसा है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक नशा करते थे, और हमें जब ग्रंथों में पता चला कि नशा करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो परमात्मा ने जो वाणियाँ हमें बताई, ग्रंथों के आधार पे बताया कि नशा तो छोड़ना पड़ेगा, तब ही परमात्मा को मिला जा सकता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को मिलने की चाहना थी, इसलिए हमने नशा छोड़ दिया। परमात्मा की कबीर जी की वाणी में भी आता है कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। हमें संत रामपाल जी ने बताया है कि दिखाया है ग्रंथों में कि जो परमात्मा की कबीर जी की वाणी है, इसमें लिखा है कि जो मदरा या मांस गवन करेगा, नशा करेगा, उसके 70 जन्म स्वान के होंगे, कुत्ते के होंगे। तो इससे हमें डर लगता है और भक्ति में भी बाधा पड़ती है, इसलिए हम ये नशा छोड़ के भक्ति करते हैं। सर, जैसा कि आप सिख समाज से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सिख समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। सिख धर्म के लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पंजाबी भाषा नहीं आती, वो फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब से वाणियाँ निकाल कर अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज को सभी भाषाएं आती हैं और उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो अपने ग्रंथों के आधार पे बोला है। ग्रंथों के आधार पे कहते हैं, जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है वही बताते हैं। सर, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में से? गुरु ग्रंथ साहब में से बताते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का गुरु ग्रंथ साहब जी में नाम लिखा हुआ है, वो ही खोल के बताते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा हुआ है, यक अर्जम गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू वे ए परवतिगार। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हे कबीर साहिब, तू ही परमात्मा है, तू ही सत्य कबीर हैं और अविनाशी परमात्मा हैं, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने अपने सभी सतग्रंथों को समझें और सतलोक आश्रम बरवाला में आके नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, चैनल पे हर रोज़ सत्संग आता है, उसके नीचे हेडलाइन लिखी हुई आती है, उसमें नंबर आते हैं, जो उन पे फ़ोन करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।